अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर कि कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं और साथ इनके फंक्शन भी बताए जाएंगे। ऑनलाइन है तो इसमें हम आपको दिखा नहीं सकते और बहुत सारी पिक्चर्स इसके साथ हमने लगा के रखी हुई हैं ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर की बेसिक मालूमात गाइड के ज़रिए उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इसमें फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी दूसरी नोट्स ऑफ कंप्यूटर अपने उस बुक से भी ली हुई है, उस किताबचे से भी ली हुई है जो हम अपनी एकेडमी के अंदर करवाते हैं। जब कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसे हम पहले नोट्स ऑफ कंप्यूटर, एक किताबचे का नाम है, वो किताबचा उस किताबचे से हम उसे काम करवाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन एक है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 5 हिस्से होते हैं। एक आ गया जी मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड और पांचवा स्पीकर। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, अभी हमारे ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी तो हम इन चीज़ों को इन चीज़ों की तस्वीरें भी देखेंगे। तो अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ गई हमारे पास मॉनिटर आ गया। ये हमारे पास मॉनिटर जिसकी आप शेप यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको हम यहाँ से बड़ा करके भी देख सकते हैं, ये होता है मॉनिटर। तो ये है मॉनिटर। तो अब हम चलते हैं जी, व्हाट इज़ मॉनिटर, मॉनिटर होता क्या है। अभी मॉनिटर की तस्वीर तो हमने देख ली, ये इस तरह का जो होता है इसको मॉनिटर कहते हैं। एलसीडी अलग चीज़ होती है, मॉनिटर अलग चीज़ होती है। तो व्हाट इज़ मॉनिटर, मॉनिटर क्या चीज़ है। तो सिमिलर टू टीवी स्क्रीन यूज टू सी इनपुट आउटपुट टेम्परेरी, जो हमें आर्जी तौर पर इनपुट आउटपुट दिखाए वो मॉनिटर होता है। टीवी स्क्रीन की तरह जो आर्जी तौर पर इनपुट आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की किस्में, तो मॉनिटर की दो किस्में होती हैं, दो अक़साम होती हैं। मॉनिटर आपके सामने ये है। तो इसकी अक़साम की बात कर रहे हैं तो इसकी दो किस्में होती हैं। एक आ गया जी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, दूसरा कलर मॉनिटर। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट और कलर मॉनिटर की हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। अभी आपके सामने जो मॉनिटर नज़र आ रहा है, ये तो इसको हम ब्लैक नहीं कहेंगे, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर नहीं कहेंगे, बल्कि इसके अंदर हम काम करेंगे तब जाके हमें समझ चलेगी कि ये कौन सा मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट है या कौन सा मॉनिटर हमारे पास है। ये तो हम बात कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर की। वैसे नज़र आने में या बंद कि वो कंप्यूटर आपने अपना मॉनिटर बंद किया हुआ है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा है। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर और कलर मॉनिटर में फ़र्क हम देखते हैं। जब आप अपनी तस्वीर कोई या आपके पास ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है तो वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में डालेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगी। अगर आपकी कोई रंगीन तस्वीर है, अब इस बात को समझने की हमें ज़रूरत है। आप अगर अपनी कोई रंगीन तस्वीर ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में डालेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी। तो कलर मॉनिटर में डालेंगे तो वो रंगीन तस्वीर है तो कलर में नज़र आएगी। तो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में ये फ़र्क होता है। ब्लैक एंड वाइट और कलर मॉनिटर में जो फ़र्क है वो ये चीज़ होती है। कलर में कलरफुल नज़र आएगी, ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी। अगर आप कलरफुल तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में डालेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट ही रहेगी, कलर में नहीं हमें दिखाएगी। नेक्स्ट आगे इसकी तशरीह भी एक की हुई है तो हम इसे देख सकते हैं। मॉनिटर जो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं इसका अक्स इस पर ज़ाहिर होता है, फिर हमें गलती या इस्लाह की ज़रूरत हो तो वो करते हैं, या फिर हम अपना रस्मुल ख़त लिखाई या अपनी मर्ज़ी से का लगा सकते हैं और लिखाई को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये तमाम तर बातें मॉनिटर के होने से ही मुमकिन हैं। ये मॉनिटर के होने से क्यों मुमकिन है, इसलिए मुमकिन है कि मॉनिटर आप जो काम करेंगे वो मॉनिटर के ऊपर नज़र आएगा तभी जाके उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, मॉनिटर कंप्यूटर के जो 5 हिस्से होते हैं, 5 तो वो ये हमारे सामने। सबसे पहले ये आ गया जी एलसीडी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया जी सीपीयू,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे पास आ गया जी माउस, इसको माउस कहते हैं, और कीबोर्ड और स्पीकर है। इसको आप यहाँ से हम बड़ा करके भी देखते हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें और इसको देख सकें। ये जो है ये स्पीकर है और ये हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और एलसीडी है ये। अब हम चलते हैं जिसकी डेफिनेशन के ऊपर, एक एक चीज़ करके तस्वीर लगा के यहाँ पर ये बनी हुई है ताकि हमें इसकी समझ आ सके। एलसीडी, अब एलसीडी क्या होता है? एलसीडी इसको कहते हैं, इस तरह की जो होगी इसे हम एलसीडी कहेंगे। ये एलसीडी है। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। माई क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए एलसीडी स्टैंड है। इस किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन में माई क्रिस्टल नामी होता है, मादा होता है। आगे चलते हैं जी। आपको समझ आ चुकी होगी कि एलसीडी क्या होती है और एलसीडी इसे क्यों कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं और ये होता है हमारे पास सीपीयू। इसको हम सीपीयू कहेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये सीपीयू है। तो सीपीयू इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये नीचे इसकी लिखी हुई है। सीपीयू एक एब्रीवेशन है, एक मुखफ़फ़ है किस चीज़ का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू की दो अक़साम होती हैं। तो कौन कौन सी इसकी दो अक़साम होती हैं? पहली चीज़ है जी डेस्कटॉप, दूसरी है टावर केस। डेस्कटॉप इस तरह का होता है जिसके ऊपर हम रखते हैं एलसीडी। द डेस्कटॉप इज़ प्लेस्ड अंडर द मॉनिटर या एलसीडी। डेस्कटॉप ये मॉनिटर के नीचे रखा जाता है। मॉनिटर या एलसीडी, ये जो हमें नज़र आ रही है एलसीडी है, तो एलसीडी या मॉनिटर के नीचे जो चीज़ रखी जाती है उसको डेस्कटॉप कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी टावर केस। टावर केस इस तरह का होता है, ये जो नज़र आएगा ये टावर केस है। तो इसके साथ जो ये नज़र आ रहा है तो ये डेस्कटॉप है। अच्छा, इसमें हमें एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि डेस्कटॉप और टावर केस में क्या फ़र्क है। देख सकते हैं डेस्कटॉप जो होता है वो मॉनिटर के नीचे रखा जाता है और टावर केस मॉनिटर के साथ रखा जाता है। इतनी बात तो हमें समझ आ चुकी है, लेकिन इसमें जो सवाल पैदा होता है उसके ऊपर हम चलते हैं कि आया हम अगर डेस्कटॉप को जो मॉनिटर के नीचे रखा जाता है डेस्कटॉप, उसको मॉनिटर के साथ खड़ा रखें तो क्या वो टावर केस बन जाएगा? तो बिल्कुल ही भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसकी ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, अब इसको बड़ा करके देखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो ये हमारे पास सामने आ गया। ये एक नज़र आ रहा है, ये इसका सीडी रोम है जहाँ पे हमारा माउस इस वक्त ब्लिंक हो रहा जा रहा है। ये हमारा सीडी रोम है। तो जब हम इसको अगर टावर केस के लिए अपने सिस्टम के साथ खड़ा रखेंगे तो ये टावर केस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? हम जब इसको खड़ा रखते हैं तो इस तरह करते हैं, ये मिसाल के तौर पे हमने खड़ा कर दिया इसको, अगर इसको खड़ा रखा, अभी हम सीडी इसकी डालेंगे तो ये देखें सीडी इस तरह से बाहर आएगी सीधी, जबकि सीडी डालने के लिए सीडी बिठा के तो सिस्टम को के अंदर डालनी होती है। तो इसलिए आप अगर डेस्कटॉप को मॉनिटर के साथ रखेंगे तो वो टावर केस नहीं बनेगा। और इसी तरह जब आप मॉनिटर टावर केस को अपने टावर केस को सीपीयू के साथ रखते हैं तो टावर केस होता है, अगर उसको लिटा के रखेंगे तो वो हमारा डेस्कटॉप नहीं बनेगा। जैसे ये है हमारे पास, तो अभी देखिए ये खड़ा है और इसके ये जो हमें नज़र आ रही है ये इसका सीडी रोम है। तो इसको हम अगर लिटा के रखेंगे तो अभी सीडी इसकी देखिए सीधी बाहर आएगी, सामने से बाहर आएगी। तो जब आप इसको लिटा के रखेंगे यहाँ पे या इसको ही ले लें तो ये है इसका सीडी रोम। तो अभी सीडी हम इस सीडी रोम को प्रेस करेंगे तो सीडी हम रोम से बाहर सीडी आएगी, सीधी आएगी। तो हम वहाँ पे सीडी रख भी सकते हैं और सीडी को निकाल भी सकते हैं। तो जब हम इसको लिटा के रखते हैं अपने सिस्टम के साथ, ये इस तरह का अगर हम इसको लिटा के रखें तो क्या होगा इसके साथ, इसकी सीडी को देखें कैसे बाहर आएगी, खड़ी बाहर आएगी।
जब ये खड़ी वायर आएगी तो ये सिस्टम हमारा, जब मैं इसको लिटा के रखता हूँ अपने सिस्टम के साथ, तो ये सीडी रोम है। तो अब ये इसकी सीडी रोम कैसे बाहर आएगी? सीधी खड़ी बाहर आएगी, तो हम इसके अंदर सीडी नहीं डाल सकते। इसलिए इससे ये चीज़ साबित होती है कि डेस्कटॉप को मॉनिटर के साथ खड़ा रखने से वो टावर केस नहीं बनता, और ना ही टावर केस को मॉनिटर के साथ रखना होता है। उसको टावर केस कहते हैं। टावर केस को मॉनिटर के नीचे रखने से वो डेस्कटॉप नहीं बनता। डेस्कटॉप डेस्कटॉप ही रहेगा, और जो है टावर केस वो टावर केस ही रहेगा।